जय जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक विशिष्ट बातें बताऊंगा। विशेष बातें, चूँकि हम कई बार पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ का हमको फल नहीं मिल पाता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने हवन कराया तब से हम परेशान हो गए। यह धारणा भी लोगों की बनी हुई है, तो उसके बारे में मैं संगत समाधान करता हूँ। किन कारणों से, किन परेशानियों से या किन कारणों के कारण इस प्रकार की समस्या आती हैं कि हमको पूजन पाठ का, उपासना का, साधना का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है। इसके बारे में मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान से सुने। नमस्कार, जय श्री सीताराम। पहली बात कि आप जब भी पूजन पाठ, उपासना या स्तोत्र का पाठ, जब पूजन पाठ देवता की उपासना करते हैं तो बगैर तिलक चंदन लगाए या रोली लगा के ही करें। बगैर चंदन लगाकर पूजन पाठ करने से या बगैर तिलक करके पूजन पाठ करने से उसका सत्कर्म का फल नहीं मिल पाता है। पूजन पाठ में, उपासना में तिलक लगाकर ही बैठना चाहिए। और हो सके अगर भोलेनाथ की या शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें त्रिपुंड अवश्य लगाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना नित्य करना चाहिए। भगवान सूर्य, श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, श्री विष्णु जी और भगवान शिव, इन पंचदेवों की उपासना किसी प्रकार भी, भले ही सूक्ष्म रूप में की जाए, नित्य गृहस्थ जीवन में करना चाहिए। घर में किन किन की मूर्तियाँ कितनी संख्या में होना चाहिए, यह भी मैं आपको बताता हूँ। घर में 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में 3 गणेश नहीं होना चाहिए। 2 शंख नहीं होना चाहिए। 2 सूर्य भगवान की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 3 दुर्गा जी की मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र पूजन स्थल में नहीं होना चाहिए। 2 शालग्राम की मूर्ति भी घर में शुभ नहीं मानी जाती है और गृहस्थ को अशांति प्रदान करती है। घर में कभी भी 10-12 अंगुल से ऊंची प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अगर बड़ी प्रतिमा रखनी है तो घर से दूर मंदिर बनाकर रखना चाहिए और वहीं पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। बड़ी मूर्ति रखने से घर में कई प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है और भगवान को विशेष प्रिय है। तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए, यह भी बहुत विशेष बना हुआ है। तुलसी वैधृति योग में, व्यतिपात में, मंगल, शुक्र, रविवारों में, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों में, संक्रांति में और सूतक के समय तुलसी ना तोड़ें। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि निषिद्ध तिथियों या वारों में भगवान शालग्राम के लिए तुलसी तोड़ी जा सकती है। बेलपत्री भगवान शिव पर उल्टी कर ही चढ़ावें। अगर बेलपत्री नहीं मिलती है तो उसी बेलपत्री को पुनः धोकर भगवान शिव जी पर चढ़ाया जा सकता है। कभी भी मंदिर में पुष्प या अर्चना भगवान का करने जाते हैं, कई व्यक्तियों को देखा है कि वो जल में फूल डालकर ले जाते हैं। तो फूलों को कभी भी जल में नहीं डालना चाहिए और जल में डाल दिए हैं तो भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल फूलों का प्रोक्षण करके भगवान के लिए पूजा में उपयोग करना चाहिए। परिक्रमा में कितना ध्यान रखें, किसका कब ध्यान रखें। भगवती चंडी की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की 4 और भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा आदि करनी चाहिए। इसके विषय में एक निर्णय और बताता हूँ। अगर शिव निर्माल यहाँ से निकलता है या जल बहता है, वो पटा हुआ है, तो उसको पार कर सकते हैं, वरना शिव निर्माल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को नित्य, पहले के प्राचीन समय में पंचबली वैष्णवदेव नित्य किया जाता था। यह बंद होने के कारण, भोजन में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की बुद्धि और मानसिक स्थिति दोनों बदलने लगी हैं। इसलिए कोशिश करें कि गृहस्थ को नित्य पंचबली, गाय, कुत्ता, कौआ, पिपीलिका और देवादि बलि आदि अवश्य करें। अगर यह नहीं कर पाते, क्योंकि समय का अभाव है, आजकल लोग नहीं कर पाते, तो जो भोजन प्रसादी बनती है
व अग्नि को व गाय के निमित्त अवश्य समर्पित करना चाहिए। कभी भी पूजन करते समय गणेश जी पर तुलसी ना चढ़ाएं और ना ही गणेश जी को तुलसी रखकर भोग लगाएं। दुर्गा जी पर दूबा ना चढ़ाएं, भगवान सूर्य पर बेलपत्री ना चढ़ाएं और भगवान शिव जी पर केवड़ा का जल या केवड़ा का इत्र ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु को चावल ना चढ़ाएं और अगर भाव से चढ़ाते हैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात अगर भाव से आप कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है और मालूम होने पर चढ़ाने पर उसका दोष लगता है। कभी भी किसी भी मंदिर में या किसी व्यक्ति को भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से और चंडी को छोड़कर किसी भी देव की एक परिक्रमा करने से अपने पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पूजन के स्थान में हमेशा घी का दीपक अपनी बाईं तरफ, देवताओं के दाईं तरफ और अपनी तरफ से बाईं तरफ, और तेल का दीपक दाईं तरफ रखना चाहिए। अपने दाईं तरफ तेल का दीपक रखना चाहिए। कभी भी पूजन पाठ साधना उपासना करते समय, जप इत्यादि करते समय शिखा को बांधकर ही करना चाहिए। कोशिश करें, अगर पूजा पाठ आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो शिखा अवश्य धारण करें। शिखा के बहुत सारे लाभ हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। पूजन पाठ जप इत्यादि संपूर्ण होने पर आसन के नीचे की मिट्टी को सिर से अनामिका उंगली से उस जगह की मिट्टी या थोड़ी धूल मिट्टी जो भी हो आसन के नीचे की, उसको सिर से भौंक के मध्य लगाना चाहिए। इससे आपकी पूजा का फल इंद्र नहीं ले जाएगा, आपको पूरा फल उसका अवश्य मिलेगा। मंत्र उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करके जप नहीं करना चाहिए। मंत्र को होठ हिलते रहें, आवाज़ नहीं निकले, इस प्रकार से जप करना चाहिए। मानसिक जप तो बहुत कठिन है, मानसिक नहीं कर सकते तो 500 जप करना चाहिए। भगवान शंकर जी का जहाँ अभिषेक होता है वहाँ कोशिश करें वह जल, अभिषेक का जो जल है वहाँ नालियों में या गटर में ना जाए। कोशिश करें वह जल वृक्षों में या किसी पात्र में भरकर वृक्षों में डाल दें। स्तोत्र का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए। अधिक चिल्लाकर भी स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, यह भी दोष होता है। कोशिश करें पूजन पाठ में, साधना में, हवन में जितना हो सके प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करें। केमिकल से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि हवन करने के लिए जो बाज़ार से हवन पैकेट की सामग्री जो आती है, जो मिक्स रहती है, डिब्बा के डिब्बे आते हैं बने हुए, उनसे हवन ना करें। आपको हवन करना है तो तिल, चावल, जौ, गुड़, घी, इन वस्तुओं का हवन करें। और या जो औषधियाँ होती हैं वो औषधि किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से लिखाकर तब उन औषधियों के साथ में इन वस्तुओं का हवन करें, वरना तिल, चावल, जौ, गुड़, घी ये यह पर्याप्त है। कभी भी हवन में भुनी हुई लकड़ियाँ या कीड़े लगी हुई लकड़ियों का प्रयोग ना करें या ना ही सामग्री का प्रयोग करें। शुद्ध घी गाय का मिल जाए तो फिर क्या कहना। शीघ्र ही देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ति करेंगे अगर शुद्ध घी मिल जाता है। कभी भी पूजा पाठ कराते समय लोभ के वशीभूत होकर पूजा पाठ ना करें। मन से करें तो उसका लाभ मिलेगा और मन से नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी धन खर्च कर दें। मैंने पहले भी कहा कि केमिकल से बनी हुई वस्तुएं आजकल अगरबत्ती, धूप बत्ती सभी यह केमिकल से बनी हुई वस्तुएं हैं, तो कोशिश करें कि इनका प्रयोग आप अधिक से अधिक ना करें। इनको बंद ही कर दें तो बहुत अच्छा है। शुद्ध गोबर लाएं और गाय के उपले को गर्म करके उसको में अग्नि चिताकर उसके ऊपर गोबर रख दें और फिर घर में धुनी करें उसकी, तो यह बहुत ही सर्वोत्तम धूप बत्ती है और इससे अच्छी बड़ी धूप बत्ती कोई होती भी नहीं है। घर में लोबान ना जलावें। लोबान जलाने से घर में नेगेटिव एनर्जियों का संचार होने लगता है। लोबान दशांग धूप या षोडशांग धूप के साथ में जला सकते हैं, लेकिन अकेले लोबान को नहीं जलाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जियाँ
नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ने लगती हैं घर में और परेशानियाँ आने लगती हैं भविष्य में। कोशिश करें कि पूजन पाठ करते समय पूजन में दक्षिणा अवश्य चढ़ावें। आप नित्य पूजा भी करते हैं तो उसमें एक गुल्लक बना दें जो पूजा के उसमें डालते जावें, बहुत अच्छा रहता है। और भगवान को भी दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण वैदिक पढ़ा लिखा है, विद्वान ही होना चाहिए। जिनके मंत्र शुद्ध हैं उनको ही पूजन पाठ में कर्मकांड के योग समझा जा सकता है। इसका भी विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण से प्रेम बस होकर ही पूजन पाठ इत्यादि कार्य करावें, यह भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए मंत्रों की तुलना धन से ना करें, क्योंकि मंत्र का जो प्रभाव होता है वो धन से भी अधिक होता है। धन की वर्षा करा देते हैं। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्त्रोत के द्वारा स्वर्ण की वर्षा कराई थी। इससे अधिक प्रमाण में क्या दे सकता हूँ। तो यह निश्चित करें कि मंत्रों का स्त्रोतों का पाठ बहुत ही अचूक होता है, धन से उसको कदापि न तोलें। और पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, हवन पाठ, कोई बड़ा पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं तो उसमें गाय के निमित्त धन या चारा या गौदान अवश्य करें। इससे आपका पूजन पाठ का पूर्ण फल आपको मिलेगा। और न्यून या अधिक कोई दोष उसमें हो जाता है तो वह दोष भी समाप्त हो जाएगा। आप मन से पूजन पाठ ना करें। आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या कई जगह लोग पूजन पाठ के लिए, उपाय के लिए कई स्त्रोत पाठ मंत्र ले लेते हैं और साधना में लग जाते हैं। कई लोग तो तांत्रिक मंत्र देख लेते हैं और साधना में लग जाते हैं। इसलिए आप पूजन पाठ करते समय किसी गुरु से, कुल देवता से, किसी ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से अपनी कुल परंपरा के अनुसार मंत्र का ग्रहण करें या स्त्रोत पाठ इत्यादि ग्रहण करें, तभी उसको सीख कर भी उसका अनुष्ठान प्रारंभ करें। अपने मन से ना करें, वरना उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि अशुद्ध मंत्र बोलने से, अशुद्ध मंत्र का उच्चारण करने से उसका फल बदल सकता है। कर्मकांड पूरा शास्त्र विधि पर आधारित है, इसलिए पूर्ण रूप से शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। शास्त्र विधि नहीं जानते हैं तो उसको समझने का प्रयास करें। किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य संत से, किसी योग्य गुरु से या परामर्श अवश्य लेवें। भक्ति तो किसी प्रकार भी की जा सकती है, परंतु उसकी तुलना कर्मकांड से ना करें। कर्मकांड के साथ में अगर भक्ति होगी तो फिर क्या कहना, सोने में सुहागा बन जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर दोनों साथ में रहेंगे तो। किसी भी स्त्रोत का पाठ का विनियोग, करन्यास, हृदन्यास, न्यास इत्यादि होते हैं, उन न्यासों का प्रयोग करके ही स्त्रोत पाठ इत्यादि करना चाहिए। कई स्त्रोत पाठ तो कीलित कर दिए गए हैं भगवान शिव जी के द्वारा, तो उनका साबोद्धार करके उनका उच्चारण पाठ इत्यादि करना चाहिए। दोस्तों, पूजन पाठ इत्यादि या ज्योतिष के विषय में किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या, समाधान, शिकायत हो तो आप मुझे अवश्य बतावें। मैं अपने अल्प ज्ञान से उसका समाधान करने का यथासंभव प्रयास करूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, कोई आपकी समस्या तो कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों।